हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसका हमारा जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला है, जो आपको 5 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका वीकली टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, प्लस फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के आधार पर अंतर सारणीबद्ध बताइए। मतलब ठोस और द्रव और गैस तीनों में आपको अंतर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला अंतर देखते हैं। जो हमारा ठोस होता है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। कोई भी अगर आप ठोस है, उसका आप आकार को बदल नहीं सकते हैं, उसका आयतन को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन द्रव में क्या होता है, उसका आकार जो है अनिश्चित होता है। उसका आकार मतलब देखिए, बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी आकार ले लेगा, बोतल में रखिएगा तो बोतल आकार लेगा, उसका आकार बदलते रहता है, अनिश्चित होता है। लेकिन अगर आप बाल्टी में रखिए, चाहे बोतल में रखिए, चाहे मग में रखिए, कहीं भी रखिए, उसका आयतन क्या है, बराबर है। मतलब 500 लीटर अगर है दूध, तो यहाँ भी 500 होगा और यहाँ भी 500 होगा। इसका मतलब क्या, उसका आकार तो बदल रहा है, उसका आकार तो बदल रहा है, आकार अनिश्चित है, एवं आयतन जो है, उसका वजन है, वो क्या है, हमारा निश्चित होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखिए तीसरा में, अगर गैस में देखते हैं तो इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। मतलब इसका आकार भी बदलता है और प्लस आयतन भी बदलता है। तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जस्ट ये इसका उल्टा है। लेकिन द्रव में आपको क्या याद रखना है, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। क्लियर हो गया। आगे अगर देखते हैं तो देखिए ठोस में क्या, इसको दबाया नहीं जा सकता। कोई भी अगर ठोस है तो उसको आप लोग दबा नहीं सकते, दबाया नहीं जा सकता। लेकिन द्रव को इसमें भी दबाया नहीं जा सकता, लेकिन हल्का दबाया जा सकता है। नॉर्मली आप हल्का दबाया जा सकता है, लेकिन जो आपका गैस होता है इसमें अधिक दबाया जा सकता है। इसका जो दबाव होता है अधिक होता है। आगे अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं तो जो कोई भी चीज़ अगर आप ठोस को देखिएगा तो उसका घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन अगर आप क्या देखिएगा, द्रव में देखिएगा तो उसका घनत्व क्या होता है, ठोस के अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप गैस में देखिए तो इसका आपका घनत्व जो होता है अति निम्न होता है, बहुत कम घनत्व होता है। आगे चौथा पॉइंट अगर देखते हैं तो ये बहते नहीं है। देखिए कोई भी ठोस चीज़ क्या होगा, बहेगा नहीं, लेकिन द्रव क्या होगा, ये बहता है। और गैस भी क्या होता है, ये बहता। इसको हम लोग 4 पॉइंट हम लोग देखें अंतर। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, कुछ शीट पर टिप्पणी देखेंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता क्या है, संपीड्यता क्या है, तरलता क्या है, बर्तन में गैस का भरना क्या है, आकार क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, घनत्व क्या है। चलिए सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दृढ़ता। ठोस पदार्थ में प्रबलतम अंतराण्विक बल होते हैं, जिससे क्या होता है, ठोस को तोलना या दबाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। पदार्थ किसी गुण को हम लोग दृढ़ता बोलते हैं। पदार्थ को बदल नहीं सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। संपीड्यता क्या होता है, गैसों के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, जिससे कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है, बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, जिससे दाब क्या होता है, बढ़ाने पर यह रिक्त स्थान क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। तरलता क्या होता है, तो वह पदार्थ जो आसानी से बह सकता है। कोई भी पदार्थ जैसे दूध, पानी बह सकता है और उसे तरल कहते हैं। और पदार्थों में बहने के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तरलता बोलते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो बर्तन में गैस का भरना मतलब गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर रखना बर्तन में गैस का भरना कहलाता है। आकार क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसका जो भी स्थान घेरता है उसे, उस वस्तु को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकार बोलते हैं। मान लिया चेयर है तो चेयर जितना स्थान घेर रहा है उसका क्या, आकार कहलाएगा। आगे देखिए गतिज ऊर्जा क्या है, तो वस्तुओं में गति रहने के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। घनत्व क्या, तो किसी वस्तु के इकाई आयतन को, द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो गैस के कुछ विशिष्ट गुणों को बताइए। तो गैस के क्या विशिष्ट गुण है, तो सबसे पहले गुण है संपीड्यता। गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। इनके इसी गुण का प्रयोग टायरों के हवा में, अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर में और प्राकृतिक गैस सिलेंडरों में किया जाता है। विसरण क्या होता है, तो गैस जो कण आसानी से दूसरे कणों में प्रविष्ट हो जाते हैं, इस क्रिया में गैसों का क्या होता है, विसरण तो में फैलता है। विसरण गुण के कारण ही हम खाने के गंध एवं इत्र की खुशबू महसूस कर पाते हैं। उसको देखते हैं हम लोग संघनन क्या है, तो पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। संघनन जो गुण का उपयोग विभिन्न प्रकार के कारखानों में किया जाता है। घनत्व क्या, गैस का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। आयतन एवं आकृति क्या,
तो गैस की कोई आकृति निश्चित और आयतन अनिश्चित होता है। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, गैस की कोई आकृति निश्चित और आयतन अनिश्चित होता है। गैस के जो कण है स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गमन करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की एक संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा जो है अवस्था तब तक ज्ञात पदार्थों की 3 अवस्थाओं में किसी के साथ समानता नहीं रखती है, इसलिए इसे पदार्थ के चतुर्थ अवस्था में रखा गया। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में होता है। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहता है। पदार्थ की इसी अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब निर्माण में किया जाता है। CFL बल्ब इसी अवस्था के कारण कार्य करता है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि क्लास 9 का आपको तैयारी इसी चैनल पर करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।